झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच राज्य में जनजातियों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में व्यापक चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आज सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से सीधा पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर लाया गया। जगन्नाथ महतो को याद करते हुए सभी गमगीन हो गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन, आलमगीर आलम, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक सरयू राय, विनोद सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक अनूप सिंह समेत कई विधायक और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा से जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर हरमो स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए ले जाया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित अलार्म गांव ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। मुखाग्नि उनके पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने दी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद झारखंड सरकार ने 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इसे लेकर झारखंड के तमाम सरकारी दफ्तर बंद हैं और अधिकारी या पदाधिकारी भी नजर नहीं आए। ऐसे में रांची स्थित नेपाल हाउस में भी सन्नाटा पसरा रहा। राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुका कर रखा गया। शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिवंगत जगन्नाथ महतो के छोटे भाई बैद्यनाथ महतो ने कहा कि उनके निधन से पूरा परिवार मर्माहत है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, भाजपा के गिरिडीह पूर्व सांसद रविंद्र पांडे शिक्षा मंत्री के पैतृक गांव उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई। इस बैठक में झारखंड राज्य सहित 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से राज्य में कोविड-19 से संबंधित पीएसी प्लांट, बेड की उपलब्धता और संबंधित विभाग और वस्तुओं को दुरुस्त करने की बात कही गई। वहीं वीसी के माध्यम से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए यहाँ की उपलब्धता और आवश्यकताओं को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री को हमने ब्लड सर्कुलेशन मशीन, रांची और जमशेदपुर में 2 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता देने, वैक्सीन की उपलब्धता कराने, 4 RT-PCR सर्टिफिकेशन संबंधित डिमांड किए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने अपने आंदोलन के समय में परिवर्तन किया है। अब 17, 18 और 19 अप्रैल को आंदोलन की बात कही गई है। यूनियन के नेताओं ने कहा कि 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, 18 को मशाल जुलूस और 19 को झारखंड बंद रहेगा। रांची स्थित पूरे विश्व में मसीही विश्वासी ने गुड फ्राइडे मनाया। मसीही विश्वासी ने इस मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना में शामिल हुए। बता दें कि गुड फ्राइडे का मतलब यीशु मसीह का बलिदान का दिन होता है। रांची के सभी चर्च में प्रार्थना की गई। रांची की पुरुलिया रोड स्थित संत मारिया गिरजाघर, महात्मा गांधी मार्ग स्थित GEL चर्च, बहू बाजार स्थित संत पॉल गिरजाघर में विश्व की अगुवाई में विशेष प्रार्थना की गई। बताया जाता है कि यीशु मसीह मानव जाति के कल्याण के लिए अपने आप को क्रूस की सूली पर अपना जीवन बलिदान किया था। आज के दिन मसीही विश्वासी उपवास और विशेष प्रार्थना में शामिल होते हैं। 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव में गोड्डा जिले से 5000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसको लेकर भाजपा कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिए गए। राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर 11 अप्रैल को आयोजित सचिवालय घेराव को लेकर गोड्डा जिले के प्रत्येक मंडल स्तर से कार्यकर्ता रांची रवाना को लेकर गहन चर्चा किया गया। बैठक में गोड्डा विधायक अमित मंडल सहित भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने भी भाग लिया। इस दौरान गोड्डा विधायक ने कहा कि गोड्डा जिला से बस और रेल से कार्यकर्ताओं को रांची ले जाने की व्यवस्था की गई है और यह सचिवालय घेराव ऐतिहासिक और आखिरी घेराव होगा। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में शिरकत करने चतरा पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता जाने और उनके द्वारा सरकारी आवास खाली कराए जाने से बौखलाए कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लुटेरे और भ्रष्टाचारियों का संरक्षक तक कह दिया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुबोध सहाय का जवान तक फिसल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अडानी को लेकर पति पत्नी कह दिया।
उन्होंने कहा कि ईमानदारी का ढोंग करने वाला मोदी और अडानी के बीच पति पत्नी जैसा संबंध है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में भ्रष्ट भगोड़े व्यापारियों के कारण आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अत्याचार चरम सीमा पर है। संविधान से केंद्र सरकार के संरक्षण में खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के पवई गांव के 136 कार्डधारी अपने डीलर के खिलाफ उनके दुकान पर धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले 7 वर्षों से डीलर मनमाने तरीके से कार्डधारियों से अंगूठा का निशान और बाद में बायोमेट्रिक का निशान लेता था और उन्हें कह देता था कि उन्हें चावल दे दी गई है, आपको राशन इस महीने का मिल गया है। सारा अनाज डीलर गटक जाता था। वहीं हो हल्ला करने के बाद पंचायत प्रतिनिधि और प्रखंड के एमओ ने संज्ञान लिया और डीलर की दुकान पर पहुंच गए। जिला परिषद सदस्य रविशंकर अकेला ने कहा कि डीलर चंद्रमणि साव की शिकायत बार बार मिल रही थी। आज 136 कार्डधारी उनके दुकान पर धरना के लिए विवश हो गए हैं। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर वार्ड पार्षद से लेकर ग्रामीणों ने दर्जनों आरोप लगाया, जबकि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने कहा कि मैं समय और निर्धारित वजन के हिसाब से कार्डधारियों को हर महीने राशन वितरण करता हूँ। सारे आरोप बेबुनियाद है।